इस वक्त दुनिया के ऊपर 56-57 इस्लामी मुल्क हैं और दुनिया के वसाइल हमारे पास है। दुनिया की बेशतर आबादी जो करीब करीब है वो मुसलमानों की है। हमारे पास अल्लाह ताला ने ज़रख़ेज़ ज़मीनें दी हैं, बहते दरिया बख्शे हैं, हमें मादनियात से माला माल किया है, तेल के कुएं हमारे पास हैं, लेकिन इसके बावजूद आज हम दुनिया के ऊपर रुसवा हो रहे हैं। इतने वसाइल से माला माल उम्मत मुस्लिमा, और आज जिस तंग दस्ती, जिस ज़बूहाली, जिस पस्ती, जिस जिल्लत, जिस नुकबत और जिस रुसवाई का हमें सामना है, तो ये एक अजाब की सूरत है। जब मैं कहता हूं इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल दे। आज हमारे ऊपर अगर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं तो हम अपने आप को देखें कि हम कहां खड़े। हम अल्लाह के दीन से रुख तो नहीं फेर चुके। हम कहते हैं हम दुनिया के ऊपर रुसवा क्यों हो रहे हैं। एक बेटी की बात हुई, नाहीद ने दैबल के साहल पे हज्जाज को पुकारा, वो अल्लाह के कहर की बिजली बन के कूदा। और आज कितनी बेटियां गैरों के नरगे में चीख रही हैं, है कोई उनकी फरियाद को सुनने वाला। बर्मा में क्या कुछ हुआ, फलस्तीन के रोते बिलकते बच्चे पूरी उम्मत को पुकार रहे हैं। 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान क्या बहरे हो गए हैं, उनके कान नहीं सुनते। आज शाम में लुटती हुई इंसानियत, रोते बिलकते हुए बच्चे, बैन करती हुई माएं और उजड़ते हुए सुहाग, उनके घर तोड़ दिए गए, बदन काट दिए गए। आज उनकी फरियाद को कोई पहुंचने वाला ही नहीं। तुमको आशुफ्ता मिजाजों की खबर से क्या काम, तुम सवारा करो बैठे हुए गेसू अपने। आज हुक्मरानों के चोंचले, उनके अंदाज, उनके तर्जे जिंदगी, और दूसरी जानब रोती हुई माएं और बिलकते हुए बच्चे। क्या ये वक्त भी सुन्नत पे आना था? कि हमारे गुनाहों की सजा है जो हम काट रहे हैं। जब मैं कहता हूं इलाही मेरे अहवाल दे, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल दे, तो हम ये सजा काटेंगे। आज भी अगर हम कुरान से जुड़ जाएं, कुरान से वाबस्ता हो जाएं, हमारा मन भी रोशन हो और जिंदगी भी जन्नत बन जाए, जिंदगी भी नूर नूर हो जाए। और आज हमारे घरों में कुरान बंद पड़ा हुआ है, हमने उसके ऊपर गुलाफ चढ़ा के ऊपर ताक पे रख दिया। कभी कभी उठाते हैं और उसको झाड़ करके फिर वहां खुशबू लगा के रख देते हैं। कभी घरों में कुरान खुलता था, सुबहों का आगाज कुरान की तिलावत से हुआ करता था। आज सुबह का आगाज फेसबुक से होता है। कभी घरों से कुरान पढ़ने की आवाज आया करती थी, आज पॉप म्यूजिक की सदाएं सुनने को मिलती। फिर यही वजह हुई ना कि आज हर बंदा कहता है मेरे ऊपर किसी ने टूना कर दिया है, किसी ने जादू कर दिया है, बदरूहों का साया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने जो है वो कुछ कर दिया हुआ है। मैं कहता हूं कि तुम्हारे घर में कुरान जो नहीं है, फिर बदरूहों का ही साया होना है। अगर कुरान की तिलावत होती, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते, अल्लाह की रहमतों और उसके अनवार की बारिश होती तुम्हारे घरों के अंदर। और फिर क्या होता है, भागती आमिलों के पास, और आमिल कहेगा कि तुझे कुछ नहीं है, किताबुल्लाह से दूरी का नतीजा है, बदअमली का नतीजा है, दीन से एराज का नतीजा है। तो फिर उसका तो कारोबार वही खत्म हो गया। वो कहता है तू तो वक्त पे आ गया है, अगर 2 दिन लेट हो जाता तो ये तावीज़ तो चल जाने थे। फिर मरीज बन जाता है ज़हनी। और जो कुरान की चौखट पे सलामी नहीं देता, उसको फिर इस बाबे की, इस आमिल की चौखट पे सलामी भी देना पड़ती है और अपना माल भी गंवाना पड़ता है। और रोज आए दिन अखबारों के अंदर ऐसे जाली आमिलों की कहानियां छपती हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देखते हैं कि ये कैसे कैसे बदनसीब लोग होते हैं और कैसी कैसी कार्रवाइयां भी करते हैं। कुरान से दूरी का नतीजा हुआ कि इनकी चौखट पे रुसवा होना पड़ा। अगर घरों में कुरान की तिलावत का मामूल होता तो कुरान जिंदगी देता, कुरान रोशनी देता, कुरान बरकत उतारता, कुरान के दम से रहमत का नुज़ूल होता, रहमतों के फरिश्ते उतरते, घरों में चरागा होता, अंदर के रोग मिटते, बीमारियां खत्म होती, अल्लाह की कुर्बत नसीब होती, हुजूर के कलब से कुर्बत का नूर नसीब हो जाता। इस किताब से दूरी का नतीजा हुआ कि आज हम रुसवा हो गए। आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर
دم لینا اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا